अरे मुकुट, तुझे पता है कि नहीं, बड़े साहब मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में एडमिट हैं, सीरियस कंडीशन में हैं। अरे यार, कौन जाए उनसे मिलने। उम्र भर तो उसने रिश्वतखोरी की, छोटे बड़े सभी को दोनों हाथों से लूटा। उनका तो उम्र भर यही सिद्धांत था कि पहले टेबल पर पैसा, फिर काम दूजा। उनके तो यही सिद्धांत था कि खुद खाओ, ऊपर भी खिलाओ। वो इसलिए उम्र भर पकड़े जाने से बचे भी रहे। नेताओं से, ऊपर वालों से भी पहचान और साठ गांठ थी। जिसने भी उनको समझाया वो ही उनका कोप भांजन बना। तुमने, हमने, जिसने भी उनको समझाया उसका दूर दराज ट्रांसफर करा दिया और एक पोस्ट रिवर्ट करा दी। अपने तो कहते भी थे कि ऊपर से ईश्वर देख रहा है, कुछ उससे डरो। वो हंसी में टाल आ जाते थे। अरे भाई, वो आईसीयू में हैं, वो अपने दोनों से मिलना भी चाहते, वो अपने दोनों से मिलना भी चाह रहे हैं। उन्होंने मिलने बाबत जय के साथ समाचार भी भेजा है, लेकिन आईसीयू में है तो वहाँ तो मिलने नहीं देते हैं। वहाँ जाकर पता चला कि वो आज ही स्पेशल वार्ड में गिफ्ट हुए हैं। उनको पता चला तो उन्होंने हमें अंदर विशेष अनुमति से बुला लिया। उनको देखकर हमें लग ही रहा था कि ये बड़े साहब हैं। हमने उन्हें देखा, वो सूख कर कांटा हो गए थे। बड़े साहब ने हमारे हाथों को कस कर पकड़ा और रुआसे होकर बोले, मुझे तुम दोनों माफ कर दो। तुम मुझे सही मार्ग बता रहे थे, किंतु मैं स्वयं ही गलत था। मेरे कर्मों का प्रतिफल वापस लौट कर आया है। मेरे कर्मों की सजा मुझे यही मिल रही है। देखो मेरा शरीर कैसा हो चुका है। श्रीमती जी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी है। तीनों लड़कों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सो वो अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं। उनका खुद के परिवार का ही खर्चा नहीं निकलता है। सभी अपने अपने अलग अलग घरों में रहते हैं। मैंने भी तो अपने माँ पिता की सेवा नहीं की थी। उनका समय पर दिल दुखाया था। ये दिन तो मुझे देखने ही थे। मुझे तुम दोनों माफ कर दो। उस समय बस मुझे रिश्वत लेने का नशा चढ़ा हुआ था। दोनों को भी मैंने बहुत परेशान किया। उस समय तो मैं स्वयं ही ईश्वर बना हुआ था। तुमने सच ही कहा था, मुझे मेरे कर्मों का सजा इसी जन्म में मिलेंगी। मेरे कर्म लौट कर आए हैं। जैसे मैंने पैसा कमाया था उसी रास्ते से तेजी से पैसा जा भी रहा है। अब तो मैं शरीर से भी बहुत कमजोर हो चुका हूँ। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। मैं पैसे से तो जा ही रहा हूँ, अब शरीर भी खोखला हो चुका है। बच्चे और परिवार को तो मुझे मिलने का या देखने का समय भी नहीं है। कभी कभार कोई मिलने आता है। हे भगवान, मुझसे अब कहाँ सहा नहीं जाता। मुझे उठा ले। मुझे मेरे कर्मों की बहुत ज्यादा सजा मिल चुकी है। सभी कुछ यहीं छूटा जा रहा है। मैं कुछ भी तो साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। सभी यही छूटता जा रहा है। हे भगवान, अब हम भी बुझे बुझे मन से कमरे से बाहर आ रहे थे। कर्मों का प्रतिफल जो सामने दृष्टिगोचर था। इस कहानी का सारांश यही है कि हम जीवन भर जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में या
अगले जन्म में जरूर भोगना होता है। हम अपने कर्मों का फल का ही स्वाद चखते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसमें भगवान क्या कर सकता है? ईश्वर ने किसी न किसी को हमारे बुरे कर्मों पर मार्गदर्शक बना करके जरूर भेजा था कि यह कार्य नहीं करो, लेकिन फिर भी हम सब यही कहते हुए छोड़ देते हैं कि जब का समय आएगा तब देखा जाएगा। कभी कभी हम गुरूरवश ये भी कह देते हैं कि भगवान से भी हम निपट लेंगे, अभी तो कर लेते हैं, बात का बाद में देखेंगे।